नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षकों का इंतजार खत्म, जारी हुआ ट्रांसफर का नया शेड्यूल। विशेष समस्या के आधार पर हस्तांतरण पदस्थापन के इच्छुक 1,90,332 शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इनका 4 चरणों में हस्तांतरण किया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी शिक्षा विभाग के 16 सीनियर अफसरों की टीम करेगी। प्रत्येक अफसर एक आवेदन की जाँच करेंगे। री एग्जाम के बाद प्रशांत किशोर पर होगा एक्शन। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन पर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह का बड़ा बयान आया है। डीएम ने इस अनशन को गैर कानूनी बताते हुए एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए स्थल चिन्हित है। बिना अनुमति के चल इस अनशन को लेकर प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। पटना जिला प्रशासन के पदाधिकारी प्रशांत किशोर को अनशन खत्म कर गांधी मैदान खाली नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी जनसुराज नेता के खिलाफ परिवार दायर की गई है। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज से शुरू, सीएम नीतीश ने जिले को दी 140 करोड़ की सौगात। दूसरे चरण की प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को गोपालगंज पहुंचे। उन्होंने जिलावासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। नीतीश कुमार कुल 1,39 करोड़ 2,75,000 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसमें कुल 71 करोड़ 69,08,000 रुपए की 100 योजनाओं पर जिलावासियों को सौगात दी, जबकि 67 करोड़ 33,67,000 रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास कर नववर्ष 2025 का तोहफा दिया। कब निकलेगा बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट, चेयरमैन ने बताया तारीख। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। री एग्जाम की मांग को लेकर गर्दनी बाग में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं तो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं। इस बीच बापू परिसर परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों का री एग्जाम शनिवार को 22 केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुआ। इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए अहम खबर है। बिहार लोकसभा 19 परीक्षा का रिजल्ट निकालने का समय बता दिया है। बीपीएससी चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि जनवरी महीने में पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पटना की बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट के ठिकानों पर रेड। पटना के हाई प्रोफाइल बेउर जेल के अधीक्षक विद्युत कुमार के ठिकानों पर आज से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी हुई है। वहीं आवास समेत कई जगहों पर रेड मारी गई है। विद्युत कुमार के पटना सादीपुर गांव समेत उनके अन्य ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। यह अभी तक की शुरुआती जाँच है। सभी पुलिस अफसरों को 15 जनवरी तक करना होगा यह काम, नहीं तो अगले महीने के वेतन पर लगेगी रोक। राज्य के सभी पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होगा। गृह विभाग ने इस बात को लेकर डीजीपी समेत पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग के आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी कर्मियों को 15 फरवरी 2025 तक चल अचल संपत्ति की विवरणी सौंपनी है। ऐसा नहीं करने पर उनकी फरवरी माह के वेतन की निकासी नहीं हो सकेगी। इसको लेकर विभाग ने सभी इकाई प्रमुख को निर्देश जारी किया है। बिहार में बेघरों को मिलेगा मकान का तोहफा, नीतीश सरकार कराने जा रही है काम। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को घर देने की बड़ी योजना बनाई है। इस योजना के तहत 10 जनवरी से 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के अनुसार 8,053 पंचायतों में आवास ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। लंबे समय से बिहार सरकार केंद्र से आवासहीन परिवारों की नई सूची बनाने की मांग कर रही थी। अब केंद्र की अनुमति मिलने के बाद ये सूची इसी वित्तीय वर्ष में तैयार की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सहित इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा बिहार। प्रदेश में इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स समेत कई अन्य महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है। वहीं शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों को लेकर राज्य खेल प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खेल आयोजन की तैयारी, मेजबानी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि खेल परिसरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों एवं खिलाड़ियों की सुविधा के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने शनिवार को अररिया में प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार किसके इशारे पर चल रही है यह किसी को पता नहीं है। डॉक्टर झा ने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है और सेवानिवृत्त अधिकारी पर्दे के पीछे सरकार चला रहे हैं। डॉक्टर झा ने सीमांचल गांधी सौ तस्लीम उद्दीन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह न केवल अररिया बल्कि पूरे बिहार का गौरव थे। उन्होंने दावा किया कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और सत्ता की बागडोर उनके हाथों में होगी। बिहार के खुफिया डकैत सुनील मोची का एनकाउंटर। बिहार के खुफिया डकैत सुशील मोची को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पूर्णिया पुलिस ने सुशील मोची को मुठभेड़ में 82 के ताराबाड़ी क्षेत्र में मार गिराया। सुशील पर डकैती, लूट समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 1 लाख की इनामी डकैत सुशील को शुक्रवार की रात आपराधिक षड्यंत्र रचने के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स ने दबोचने का प्रयास किया।
पीएनजी और पाइप में लगी आग, बिहार में NH-31 पर अफरा तफरी। बिहार के पूर्णिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नेशनल हाईवे 31 पर पीएनजी गैस पाइप में आग लग गई। पीएनजी गैस पाइप में आग लगने के बाद वहाँ अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि अफरेल चौक पर नहर के पास पीएनजी गैस पाइप में आग लगी है। आग की लपेटें लगभग 50 फीट तक ऊपर उठ रही थी। दूर से आग की लपेटें और आसमान में उड़ते धुएं को देखा जा सकता था। बताया जा रहा है कि पाइप जमीन से लगभग 1.2 मीटर नीचे था। इस आग लगी की वजह से वहाँ करीब 45 मिनट तक सड़क पर जाम लग गया। बीएड कोर्स के लिए पूर्णिया कॉलेज अब देगा विश्वविद्यालय को नया प्रस्ताव। पुराने अभिलेखों की खोज में उलझ काफी वक्त बर्बाद कर चुका पूर्णिया कॉलेज अब बीएड कोर्स शुरू करने के लिए नया प्रस्ताव देगा। इस संबंध में पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य शंभूलाल वर्मा ने बताया कि बीएड की पढ़ाई शुरू करने के लिए पूर्णिया कॉलेज प्रतिबद्ध है। इस दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि बीएड कोर्स को लेकर नए सिरे से विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने बताया कि 1-2 दिनों के अंदर इस आशय का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते मध्य नवंबर में कुलपति पवन कुमार झा के संज्ञान में यह विषय आया था कि पूर्णिया कॉलेज में बीएड की पढ़ाई के लिए भवन बनकर तैयार है। इसके बाद कुलपति ने यह भरोसा दिलाया कि पूर्णिया कॉलेज में बीएड कोर्स प्रारंभ कराने में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। बिहार के 24 जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, येलो अलर्ट जारी। समूचा बिहार शीतलहर और कोहरा से कहरा रहा है। तेज हवाओं ने आम लोगों की हालत खराब कर रखी है। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में कनकनी और भीषण कोहरे का असर देखा जा रहा है। वहीं पटना, दरभंगा, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, मधुबनी, सहरसा, वैशाली, पूर्णिया, सीतामढ़ी और छपरा समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने अपडेट में बताया कि 5 जनवरी तक बिहार के 24 जिलों में भयंकर कुहासा छाया रहेगा। सीएम नीतीश को ऑफर देने के बाद लालू यादव ने पटना के मौर्या होटल में बुलाई बैठक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि पार्टी के अध्यक्ष के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना आवश्यक है। बता दें कि यह बैठक उस वक्त बुलाई गई है जब राजद प्रमुख ने बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। शेखपुरा की स्कूल में 1 दर्जन छात्राएं में बेहोश, मचा हड़कंप। शनिवार को भीषण शीतलहर से जहां सुबह में कोहरे और गिरते तापमान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं शीतलहर का प्रभाव में कोटद उच्च विद्यालय में खेल के दौरान भी देखा गया। विद्यालय की 1 दर्जन छात्राएं शीतलहर के प्रभाव से एक के बाद एक चक्कर खाकर गिरने लगी। घटना के बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। ये बच्चों को मदद के लिए पहुंची शिक्षिका सिम्पी कुमारी भी इस कांड की शिकार हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। 34 स्कूलों के हेडमास्टरों पर एक्शन, 24 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 25% से कम आधार कार्ड बनाने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 34 विद्यालयों का आधार कार्ड 25% से कम बना है। वहीं उन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा 100% आधार कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में करे सब्जी की खेती, नीतीश सरकार दे रही जबरदस्त ऑफर, हो जाएंगे मालामाल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उद्यानिक फसलों और सब्जी की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को सस्ते दर पर बीज से लेकर पौधे तक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल सब्जी विकास योजना के अंतर्गत किसानों को कहूं, नेवा, करेले, भिंडी और बीज की खेती के लिए 75% अनुदान पर बीज दिया जा रहा है। जिले में इन सब सब्जियों की 30 हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इस साल 150 हेक्टेयर में इन सब्जियों की खेती की जाएगी। किसान अनुदानित दर पर सब्जी के बीज को लेने के लिए उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालय के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय से निर्माण एवं जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मसौदा शिक्षा विभाग ने मांगा है, ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा सके। दरअसल शिक्षा विभाग ने उस शिक्षण संस्थानों की नई योजना का चयन और अनुशंसा लेना अनिवार्य कर दिया है, जो नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। विभाग ने नई योजना का चयन एवं अनुशंसा को लेकर कमेटियां भी गठित की गई है। जनवरी में ही घोषित होगा 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट। बिहार में बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर घमासान जारी है। में हजारों छात्र परीक्षा रद्द करके फिर से आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की तारीख और मुख्य परीक्षा का अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग जनवरी के आखिरी सप्ताह में 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। दरअसल 13 दिसंबर को बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन से अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे रद्द करके फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। रोहतास में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, 723 एकड़ में यहाँ उद्योग होंगे स्थापित। जिले में औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिलेगी, जो न केवल जिले की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रशासन ने डेहरी शिवसागर में कुल 723 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है, जहां जल्द एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जिले में समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे और स्थानीय निवासियों को सीधा फायदा होगा। डेहरी में 230 एकड़ और शिवसागर में 493 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
बिहार में 4 फेज में होगा शिक्षकों का तबादला, यानी किसको मिलेगी प्राथमिकता। बिहार के शिक्षकों का तबादला अलग अलग 4 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 4 असहदाय रोग अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर किए गए आवेदन, तीसरे चरण में लंबी दूरी के शिक्षिकाओं तथा चौथे चरण में लंबी दूरी के कारण आवेदन किए गए शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आवेदनों को स्क्रूटनी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कुल 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। नंबर प्लेट से की छेड़छाड़ से जाना पड़ सकता है जेल। ऑनलाइन चालान से बचने के लिए अपने वाहन के नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ अथवा टेप लगाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि यातायात पुलिस ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले 25 वाहन मालिकों की पहचान कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है और सभी को नोटिस भेजा गया है। उन वाहन मालिकों को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। पटना में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की पहचान के लिए सड़कों पर कैमरे लगाए गए हैं। इसकी निगरानी गांधी मैदान स्थित कमांड सेंटर से की जा रही है। बीपीएससी कैंडिडेट के समर्थन में पटना में उतरे कई छात्र संगठन। री एग्जाम की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में छात्र संगठन उतर गए हैं। पटना में कारगिल चौक पर आयशा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में आयशा के साथ साथ कई छात्र संगठन के नेता भी शामिल है। वहीं छात्र संगठनों ने कारगिल चौक से सेम आवास तक जाने के लिए मार्च निकाला, जिससे पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर बैठ गए हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। वहीं डाक बंगला पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और पटना पुलिस ने मौके पर वाटर कैनन तैनात कर दिया है। रुपया लाओ नौकरी पाओ, 30 लाख से 2 करोड़ में डील। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी और नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि बीपीएससी के अधिकांश सीटों का सौदा हो चुका है। 30 लाख से लेकर 2 करोड़ तक में डील हुई है। इसी वजह से सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द नहीं करने और री एग्जाम नहीं करने पर अडिग है। वहीं पूर्णिया निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के सुर पर भी प्रशांत किशोर से मिलते दिख रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि शिक्षा माफिया, भ्रष्ट पदाधिकारी और कुछ नेता का गठजोड़ है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बीपीएससी शिक्षकों के पसंद के जिले में होगी नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने मांगा ऑप्शन। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन के लिए आगामी 10 से 20 जनवरी तक 3 जिलों का विकल्प इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज कुमार की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया गया है। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के मुताबिक आयोग से चयनित और अनुशंसित प्रधान शिक्षकों को पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में बीएसएनएल की सेवा हो जाएगी बंद, 15 जनवरी तक अंतिम मौका। भारत संचार निगम लिमिटेड मार्च तक 4G नेटवर्क पर काम करने लगेगा। साथ ही पूर्व से चल रहे 3G नेटवर्क को बंद कर दिया जाएगा। वही वर्तमान में बीएसएनएल के पास 40 लाख उपभोक्ता है, इसमें 50% से अधिक एक्टिव है। बताया जाता है कि पहले चरण में बीएसएनएल ने मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में 3G नेटवर्क बंद कर दिया है। इसके बाद अब पटना सहित अन्य जिलों के 3G नेटवर्क को बंद किया जाएगा। इसे 3G सिम रखने वाले ग्राहकों को केवल कॉलिंग की सुविधा होगी, उसके पास डाटा की सुविधा नहीं मिल पाएगी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगा विपक्ष के नेताओं का तांता। बिहार में बीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। यह मामला अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्य सरकार की पारदर्शिता और प्रशासनिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। डाक बंगला चौराहे जो बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अब विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन का स्थल बन चुका है। लालू यादव के कई विधायक एनडीए के संपर्क में, बीजेपी विधायक शैलेंद्र यादव ने किया बड़ा दावा। लालू यादव दोबारा नीतीश कुमार को अपने साथ लाने का ऑफर देने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जदयू, बीजेपी और एनडीए में नेता लालू यादव के इस बयान को बेतुका और बेबुनियादी बता रहा है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू यादव को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इस पटना में आलू कारोबार के आड़ में चल रहा था तस्करी, 30 लाख की शराब बरामद। राजधानी पटना से सटे दानापुर और रुस्तमपुर में उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से शुक्रवार की दोपहर छापेमारी कर शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस घटना का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शुक्रवार की दोपहर में ट्रक से आलू में छिपाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लाया जा रहा है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस सक्रिय हो गई और इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बिहार में 4,988 करोड़ की लागत से बन रहा पुल इस साल हो जाएगा शुरू। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा कच्ची दरगाह बिदुपुर केवल पुल इस वर्ष यानी 2025 के अंत तक चालू हो जाएगा। इसके बनने से बिहार के कई जिलों के बीच यात्रा करने की दूरी कम हो जाएगी। कच्ची दरगाह बिदुपुर केवल पुल बिहार की राजधानी पटना वैशाली को जोड़ते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड से नेपाल सीमा तक जाने में सहूलियत प्रदान करेगा और पटना के व्यस्त पुलों पर होने वाले भारी ट्रैफिक को जाम कम करेगा। इस पुल को 4,988 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।